हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत खुश और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। और मैंने ये जो भी सवाल बताए हैं 5 या 6 जो भी सवाल हैं, ये अगर आप एक सवाल भी कर सकते हैं इसके अंदर तो आप समझ लीजिए हम सारे कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक ही फार्मूले के अंदर सारे सम्स हो जाए, आपको कोई भी बॉदरेशन नहीं होगी। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमारे डेटा फार्मूले के हिसाब से अगर हम समझ पाते हैं तो हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाता है। आइए देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 15 मल्टीपल्स क्या होंगे? 8, 16, 24। और अगर 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आता है। इट मीन्स L होगा ये, यानी लास्ट नंबर क्या है? L। और ये क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? A। तो यानी A = 8 और L = 120। और निकालना क्या? सम, यानी SN निकालना है हमको। और हमारा n कितना है? हमारा n कितना है? ये 15, ये हमारा n है। ठीक है, फार्मूले पे देखते हैं। SN = n/2 A + L। तो इसमें रखते हैं हम लोग, तो यानी ये 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15/2। A हमारा कितना है? 8। L कितना है? 120। ठीक है, तो देखते हैं 15/2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 128। यानी काट दें इसको। 2 6 जा 12, 2 4 जा, यानी हमारे पास क्या? 15 × 64। 15 × 64, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 960। कितना आ जाएगा? 960। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 15 × 60, 15 × 90, 6 × 96। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में हमारे ऑड नंबर कितने होंगे? तो हम लोग काउंट करें 1 3 7 5, इस तरीके से काउंट करके हमारे कितने नंबर्स आते हैं? हमारे 25। कितने आते हैं? 25 नंबर्स आते हैं। कितने आते हैं? 25 नंबर्स। और हमारा L क्या होगा? हमारा L ये होगा, यानी 1 3 हमारी सीरीज बनी। हमारा A क्या होगा? ये 1 होगा। A हमारा 1 होगा, L हमारा इतना होगा 49। ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर होगा। तो हमारा L पता चल गया। SN निकालना है हमको, तो कैसे रखेंगे SN के फार्मूले में? N कितना है हमारा? N हमारा कितना है? 25। 25 कहाँ से आया? जो नंबर्स हमने बताया कि इसके बीच में ऑड नंबर्स होंगे वो 25 नंबर्स होंगे। ठीक है, A हमारा कितना है? 1 और प्लस L कितना है? 49। तो यहाँ देखते हैं 25/2 इंटू 50, दैट इज़ 25 कट के आया तो कितना हो गया? 25 × 25, दैट इज़ कितना हुआ? 625। ठीक है, आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ गया है। तो बहुत ही प्यारे सवाल लगे होंगे आपको। आगे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 6 से डिविजिबल होने वाले 6 टेबल में 6 12 18 और लास्ट का तो पता नहीं कितने होंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग दूसरे फार्मूले से करेंगे इसको। A हमारा कितना आया? ये 40 क्या है हमारे पास? ये n है, ध्यान रखो। तो हमने n 40 लिख दिया। ये हमारा A है, 6 लिख दिया। डिफरेंस क्या होगा? 12 - 6, यानी इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे। पीछे से करते हैं, ठीक है, हमेशा, चाहे किसी भी नंबर से। तो हमारा 6 आ गया ये। और हमें निकालना क्या? SN। तो SN के 2 फार्मूले हैं, एक L वाले में और एक ये वाला फार्मूला। तो हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया है n/2 2A + n-1D। तो इसके अंदर हमने वैल्यू n की जगह 40 लिख दी, 2A की जगह 2 × 6 लिख दिया, A की जगह 6 लिख दिया, n की जगह 40 लिख दिया, D की जगह लिख दिया। आप कैलकुलेट करते हैं इसको। ये कितना हो गया हमारा? 20। और ये हमारा अंदर क्या हो गया? 12 + 39 × 6, यानी ये हो गया 20। 12 + 6 नाम 54 और 6 3 18, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो कितना आया ये? 20 + 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ? 6 और ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो यानी कितना हो गया हमारे पास? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 2 जा 4, 4920 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 लिख दिया मैंने। लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, उसी को हम लोग L भी बोलते हैं, उसी को हम लोग N भी बोलते हैं। और n = n निकालना है हमको, और यहाँ पे SN हमको दिया है। ठीक है, और D हमें पता नहीं है, तो हम लोग निकालते हैं इसको। किस तरह निकालेंगे?
इस वाले फार्मूले में रख लेते हैं। ये कितना है 400। n हमारे पास कितना है पता नहीं, ठीक है। a हमारा कितना है 5, l कितना है, l हमारा ये रहा, यानी उसमें l दिया है, l का मतलब an होता है वैसे, ठीक है। तो दोनों जगह यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो यानी ये 400 हो गया, n/2 इंटू कितना हो गया ये 50, यानी ये 25 हो गया। तो यानी क्या हो गया 400 इक्वल्स 25n। तो n इक्वल्स कितना हो जाएगा 400/25, 5 जा 5 8 जा, तो 80/5, दैट इज़ 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो ये हमारा n इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 16 आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है 5, हाँ 5th क्वेश्चन है ये, 16 आया, ठीक है। तो n इक्वल्स हमारा कितना आया 16 आया, ठीक है बच्चों, 16 आया। तो हमारा n तो आ गया, लेकिन हमारे पास अभी क्या नहीं है, हमारे पास d नहीं आया है, ठीक है। तो n हमारा आ गया, यहाँ पे आप लोग मैं मिटाने जा रहा हूँ। डिजिटल का है an इक्वल्स a प्लस n-1d, ठीक है। तो an हमारा कितना दिया था, ये देखिए 45, a हमारा कितना है 5 प्लस n कितना है हमारे पास, n हमें निकाला था मैंने अभी, n इज इक्वल टू 16 -1, डिफरेंस पता नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स 5 प्लस ये हो गया 15d। कपड़ा नीचे रख दो। तो इसको इधर कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 40 इज इक्वल्स 15d। तो d इक्वल्स कितना आ जाएगा 40/15, 5 3 जा 5 8 जा, तो यानी हमारा d कितना आया 8/3, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस एक साथ आप लोग उतार लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और हमारा 12 और 5 6 ये सब एक जैसे ही लगभग लग रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एक साथ एक जैसे लगते होंगे। आशा करते हैं आप लोग को मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स।